कि जिन हिंदू साम्राज्य की स्थापना करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज का जब हम विषय यहाँ पर सुन चुके हैं संक्षेप में, लेकिन अब इस पर कोई बहुत भाषण अब देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 26 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक हम सब लोग यहाँ पर वह देखेंगे। लेकिन जिसे औरंगजेब का मुगल शासन काल कहा जाता है, मैं उससे कहूँ अगर कि जैसा आज का आतंकवादी स्वरूप है, वैसा ही वह स्वरूप था जिसके कारण से हम लोगों ने क्या क्या परिस्थितियों का सामना किया है और किस किस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी है, किस किस प्रकार से संघर्ष की। आतंकवाद चाहे भारत के खिलाफ हो, आतंकवाद चाहे अमेरिका के खिलाफ, आतंकवाद चाहे फ्रांस के खिलाफ हो, आतंकवाद चाहे आज इस्राइल के खिलाफ हो, आतंकवाद है। और उस आतंकवाद के विरुद्ध आपने देखा भारत के बारे में, हम इतिहास के पन्ने को अगर खोलें, स्वतंत्र भारत के इतिहास के पन्ने को खोलें, जब हम कमजोर थे हम पर कोई ध्यान नहीं देता, और वह कमजोर है ध्यान नहीं देता था, उसके लिए एक ही लाइन रहती, सत्य यदि दुर्बल हुआ तो कौन उस पर कान देता, शक्तिशाली की गलत भी बात यह जग मान लेता। अगर आज भारत अपने को शक्तिशाली स्वरूप में दुनिया के सामने नहीं प्रस्तुत करता, तो जो G20 के बैठक के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व ने जो दृश्य देखा है, वह दृश्य देखने को नहीं मिलता। मैं दूसरी बात अगर इसके साथ जोड़ूं, आज अगर हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, तो क्या आप समझते हैं, हम आप सब समझ सकते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, मेरा तो 101% विश्वास है कि वह हिंदवी साम्राज्य की स्थापना करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। इसलिए जो देश का दुश्मन है उसको समझने में कोई गलती नहीं होती। आप उस समय का दृश्य देखिए, जो सीमाएं हिंदवी स्वराज्य की थी, छत्रपति शिवाजी महाराज के साम्राज्य की थी, वह सीमाओं का अतिक्रमण करने का कोई साहस नहीं करता था। और आज हमें आपको सबको गर्व है कि अगर उनके बताए रास्ते पर, हम अपने पुरखों के बताए रास्ते पर चल करके, अगर आज हम यहाँ जानते हैं, यहाँ तो बैठे लगभग सब जानते हैं कि यही भारत पर जब आतंकवादी हमला होता था तो दुनिया के सामने गिड़गिड़ाने के लिए जाते थे, लेकिन इसी भारत में जब आतंकवादी हमला हुआ और एक ऐसा शासक जो छत्रपति शिवाजी महाराज के बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करता है, तो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम भी करते हैं। क्या आप कल्पना करते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज अगर अफजल खां की चाल को नहीं समझे होते, अभी तो मैंने सुना है वो नथ जो जिसको लगा करके गए थे छत्रपति शिवाजी महाराज, जिसे अफजल खां की अतड़ियां बाहर निकाल देने का काम किया था, वह भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से जल्दी ही भारत आने वाला है, जिसे विदेशी उठा करके लेकर के गए। तो हमारे लिए यह गौरव का क्षण, हमारे देश के हर एक नागरिक को देश के गौरवशाली इतिहास को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए और देखना चाहिए। अब दिव्यांग सेवा मिशन के माध्यम से 2 लक्ष्य पूरे हो रहे हैं। एक तो वह चीज हम देख पाएंगे जो इसके पहले हमें देखने का प्रत्यक्ष रूप से अवसर नहीं मिला। दूसरा वह योगदान हम कर पाएंगे जब एक कोई समाज के लिए काम करने वाली संस्था, मतलब 2 चीजें इससे जुड़ गई। एक चीज वो हमें देखने को मिलेगी जिससे हमें संस्कार, जिससे हमें शिक्षा, जिससे हमें अपने इतिहास का सीधा दृष्टावलोकन हो सकेगा। लेकिन दूसरी ओर एक ऐसी संस्था जिसमें कुष्ठ रोगी से लेकर के उनके बच्चों से लेकर के और उनमें ऐसे गरीब
परिवार के बच्चों की सेवा और शिक्षा संस्कार और उनको जीवन पथ पर आगे बढ़ाने का काम होगा। बाकी चीजें यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मैंने यहाँ पर देखा है अभी आने के बाद कि आप सब इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य दिव्य प्रेम सेवा मिशन की जो योजनाएं हैं, जो विजन है, जो सेवा के काम है, उनको गति प्रदान करने के साथ साथ राष्ट्रभक्ति की भावना का संचार करने का एक बहुत सतत प्रयास है। मैं इसकी बहुत प्रशंसा करता हूं। दिव्य प्रेम सेवा मिशन परिवार के सभी साथियों को शुभकामना देता हूं। मैं देर से आया, मैं तो सोचा समापन की ओर हो गया होगा कार्यक्रम, लेकिन कार्यक्रम चला काफी देर तक और मुझे भी यहाँ बोलने का अवसर मिला, लेकिन आज मैं सुनने के लिए ही आया था। लेकिन अब आज से भूमि पूजन का पवित्र कार्य यहाँ पर हो चुका है। मुझे लगता है कि अब यहीं पर कार्यालय और यहीं पर कार्यक्रम की तैयारी और यहीं पर नियमित रूप से जब जिसको समय मिले यहीं पर भेंट करने का भी अवसर रहेगा। आप भी आइए, हम भी आते रहेंगे, आप भी देखते रहिए, हम भी देखते रहेंगे, क्योंकि बनते हुए देखना। मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ, तो प्रयागराज का रहने वाला होने के कारण से प्रयागराज का जब कुंभ का मेला लगता है या माघ का मेला लगता है, मेला बसने से पहले का दृश्य और मेला बस जाने के बाद का दृश्य दोनों अलग प्रकार का होता है। तो आज हम सबको अवसर है कि आज भूमि पूजन हो गया है, तैयारियां शुरू हो गई हैं, प्रचार प्रसार व्यापक तौर से हुआ है, रथ यात्राएं भी निकालने का काम हुआ है। अनेक स्थानों पर स्वयं आशीष भैया और पूरी टीम के सारे साथी बैठकों का आयोजन करने के लिए गए हैं। और जहां तक आकलन है कि अगर ये लाख की संख्या पार करती है तो इस कार्यक्रम को 26 तारीख से 31 अक्टूबर 26 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक देखेंगे, तो उसका वह केवल 1.25 लाख लोगों तक नहीं, मैं तो समझता हूं कि वो 1.25 करोड़ लोगों तक संदेश जाएगा। क्योंकि अगर एक एक व्यक्ति 10-10 लोगों को, क्योंकि आपके पास आज क्या है, स्मार्टफोन है, मोबाइल है, और मुझे